नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप अपनी वेबसाइट पर जो डेटा सुरक्षित रखते हैं, जो न्यूज़ पोस्ट करते हैं, तो उसे क्या समय समय पर खाली करना पड़ता है या फिर सालों साल का डेटा आप सुरक्षित रख सकते हैं। यही टॉपिक पर आज ये वीडियो होने वाला है। इस डेटा सुरक्षित रखने की प्रोसेस की क्या बातें ध्यान में रखने वाली होती है, क्या चीज़ें करना चाहिए, तो उस पे आज ये हम वीडियो बनाने वाले हैं। डिटेल वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर आप सभी के बीच में उपस्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेब मीडिया, न्यूज़ पोर्टल और मीडिया से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह डिटेल्ड वीडियो पर अब हम चर्चा करते हैं और अलग अलग पॉइंट्स पे मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये विषय किस तरीके से आपकी समस्या का इसमें समाधान होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कई लोगों की ये समस्या होती है और कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या हम अपनी वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डाल रहे हैं तो उसे क्या एक समय बाद हमें खाली करना पड़ेगा, और अगर खाली करना पड़ेगा तो हमने इतनी मेहनत से जो न्यूज़ लगाई है वो तो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर मीन्स आप जैसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए अगर आपने वेबसाइट जहां से बनवाई है या सर्वर आपने जहां से परचेस किया है, तो उस पर डिपेंड करता है। कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग सालों साल का डेटा सुरक्षित रखते हैं अपनी वेबसाइट पर कि आज से 2 साल पहले का डेटा भी आपको मिलेगा, पोस्ट न्यूज़ भी मिलेंगे। कई लोग जो रहते हैं वो हर साल, प्रत्येक साल की न्यूज़ ही रखते हैं, पिछले साल की न्यूज़ डिलीट कर देते हैं या डेटा डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो सर्वर है, जो आपने स्पेस ले रखी, जो होस्टिंग ले रखी है, तो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा डेटा, मतलब उसकी जो स्पेस है उस पर ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आपके सर्वर पर अगर ज़्यादा डेटा हो रहा है, और ज़्यादा डेटा मतलब मान लीजिए 2 साल 3 साल का डेटा हो चुका है, और उसके बाद अगर आपकी सर्वर मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होने लगी या परफॉर्मेंस बिगड़ने लगी है, तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है डेटा को डिलीट करना। पर अगर आपका सर्वर अच्छा है, बड़ा है, स्पेस ज़्यादा है और ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल, जब तक आपको दिक्कतें नहीं आ रही है तब तक आप डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। ये दिक्कत आप चाहें तो जीवन भर भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका जब डेटा है और स्पेस जो है वो फुल होने लगता है तो आप सर्वर कंपनी से उसे अपग्रेड करवा सकते हैं। पर दोस्तों, जितना बड़ा आपका स्पेस होता जाएगा उतना आपका चार्ज एनुअली मतलब सालाना बढ़ता जाएगा। आप जितने सालों साल का डेटा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसे मोबाइल के अंदर जितनी स्पेस होती है, तो स्पेस जब फुल हो जाती है तो आपको मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ती है, एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए, एक्स्ट्रा डेटा के लिए। तो उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी लगाने का पैसा आपको अलग से लगता है। आप मेमोरी कार्ड खरीद के लाते हैं, फिर वो उसके अंदर लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ जाती है। पर अगर दोस्तों फिर वो डेटा फुल हो जाता है, फिर आपको और बड़ी मेमोरी कार्ड लेना पड़ती है। सेम वही प्रोसेस इसके अंदर लागू होती है। तो दोस्तों, ये आपके सर्वर की स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा डेटा है, मान लीजिए 2 4 5 साल का पूरा डेटा, आपने सर्वर भी बड़ा कर लिया, स्पेस बढ़ा ली, और डेटा आप सालों साल का अगर रखे हुए हैं, तो इसमें दोस्तों दिक्कत ये आती है कि अधिकतर यही देखा जाता है कि वेबसाइट की स्पीड पर फर्क पड़ता है। वेबसाइट की स्पीड स्लो होने लगती है और वेबसाइट की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। और दोस्तों, जब वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है और परफॉर्मेंस बिगड़ने लगती है, तो दोस्तों आपका जो नेटवर्क है, आपके जो रेगुलर पाठक हैं दोस्तों, वो कम होने लगते हैं। क्योंकि पाठक जब आपकी वेबसाइट पर न्यूज़ पोस्ट पढ़ने आएगा, तो जैसे ही वो पढ़ेगा और उसे अगर एक पोस्ट को लोड होने में ही समय ज़्यादा लगेगा, आपकी वेबसाइट को लोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो इतना पेशेंस नहीं रख पाता है पाठक, और वो किसी दूसरी वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाएगा या आपकी पोस्ट को नहीं पढ़ेगा। तो दोस्तों, आपका नेटवर्क कमज़ोर होने लगता है। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना होता है। और अब यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर जो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हमें डेटा डिलीट करना होता है, तो दोस्तों डेटा डिलीट करने से ये मतलब नहीं है कि आपने जो पिछली न्यूज़ेस लगा रखी है वो न्यूज़ को डिलीट आप कर दें। दोस्तों, डेटा डिलीट करने का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा फोटोज़ हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। कई बार क्या होता है, आप कोई एक न्यूज़ लगाते हैं, उसमें 3 से 4 फोटोज़ लगाते हैं, फोटो की साइज़ भी बड़ी होती है, ऐसे कई सारी न्यूज़ होती है, उसमें इतने सारे फोटोज़ हो चुके हैं और हर फोटो अपनी एक स्पेस, अपनी एक साइज लिए हुए है। तो दोस्तों, वो जो डेटा है, तो आप क्या कर सकते हैं,
आपको न्यूज़ डिलीट नहीं करना है। आप अगर ओल्ड डेटा डिलीट करते हैं उसमें आपको केवल जो मीडिया फाइल्स होती हैं, अगर आपने कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करी है, कोई इमेजेस अपलोड करी है, कोई पीएनजी जीआईएफ अपलोड करी है, आपको सिर्फ इन फाइल्स को मीडिया में जाकर डिलीट करना होता है। बाकी आपको न्यूज़ डिलीट नहीं करना होता है। न्यूज़ दोस्तों जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट का जो डेटा होता है, मतलब जो आपने पोस्ट डाली है उसमें जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दोस्तों टेक्स्ट का डेटा तो बहुत कम होता है। मतलब आप अगर 5 से 15 सालों तक का भी डेटा रखेंगे तो उसकी ज़्यादा इतनी स्पेस नहीं होगी। वो टोटल डेटा सिर्फ टेक्स्ट का भी कोई 1 GB तक डेटा भी नहीं घेरेगा। पर जो स्पेशल साइज होती है वो जो आप कई बार कई लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर देते हैं, कई सारे हेवी फोटोज, कई सारी फाइल्स, तो दोस्तों उन फाइल्स का जो ओल्ड डेटा है आपको उनको डिलीट करना है। तो अगर वो डेटा आप डिलीट कर देते, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर आप न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं तो न्यूज़ की एक उम्र होती है, एक उसकी अवधि होती है, उस अवधि के बाद उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। मान लीजिए 5 साल बाद पहले की न्यूज़ या 2 साल पहले की न्यूज़ आदमी पढ़ेगा, मान लीजिए उसको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे आवश्यकता रही, वो सर्चिंग में उसे किसी डेटा को सर्च करने के लिए सर्च करना है, तो वो 2 साल पुरानी न्यूज़ को खोज के उसको पढ़ेगा। पर दोस्तों ऐसी पुरानी न्यूज़ों को आम लोग तो नहीं पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसीलिए उसकी आत्मा तो लगभग खत्म हो जाती है। पर फिर भी आप उसे आपने मेहनत करके न्यूज़ बनाई, अपने वेबसाइट पर डाली है, तो आप उस न्यूज़ को रहने दीजिए और जो मीडिया फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर देंगे, तो उसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहेगी दोस्तों। अब बस ये टॉपिक में बात इतनी ही थी कि आप अगर फाइल्स डिलीट करते हैं तो आपको जो न्यूज़ है उन्हें डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। और जो सवाल आपका था कि क्या हमें रेगुलर बेसिस पर डेटा डिलीट करते रहना चाहिए, दोस्तों ये डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया, आपके सर्वर पे। इसके लिए अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट मिला है जहां से आपने वेबसाइट बनवाई है तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको टाइम टू टाइम इसकी जानकारी देते रहेंगे और वो डेटा आपको डिलीट करने में या आपकी स्पेस को मेंटेन रखने में वो भी आपकी मदद करेंगे। यहाँ दोस्तों अंत में आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई किसी भी तरह की वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल या ब्लॉग पोर्टल बनवाना चाहते हैं तो आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7999906109। आपको बेहतर सर्विस, बेहतर डिज़ाइन और बेहतर टेक्निकल सपोर्ट के साथ में न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट्स बना के दी जाएंगे। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।